नमस्कार दोस्तों। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप सतर्क हो जाए। आधार कार्ड से जुड़ी हुई कई बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर आ गया हूं और आधार कार्ड के नए नियम भी आपके सामने रखने जा रहा हूं। आपकी एक गलती और आपके बैंक में जो पैसा रखा हुआ है वह खाली हो सकता है, क्योंकि प्यारे साथियों, देश के अंतर्गत बड़े स्तर पर धोखाधड़ी चल रही है और शिकार बन रहे हैं आधार कार्ड धारक। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप भी अपने पास आधार कार्ड रखते हैं तो आधार कार्ड को लेकर जो अपडेट जारी की गई है उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। आधार कार्ड से संबंधित कुछ नए नियम और बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। सरकार की तरफ से आधार कार्ड संबंधित जो नियम लागू किए जा रहे हैं उनके बारे में आपको बताया जाएगा। उनका लिस्ट हमारे पास आ चुका है। जो नए नियम हैं उन नियमों को देखने के बाद आपके पैरों के तले से ज़मीन खिसक सकती है, क्योंकि अनजाने में ही सही आपसे वह गलती हो रखी होगी तो उसे आप सुधार सकते हैं। नंबर 1, आधार कार्ड है आपके पास और वह 10 वर्ष पुराना हो गया है तो सरकार की तरफ से जो नियम बदल दिया गया है, आधार कार्ड को आपको अपडेट कराना होगा। अगर आप उस आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराते हैं तो आधार कार्ड से मिलने वाली तमाम सर्विस, चाहे वह राशन हो, पेंशन हो, बैंक सर्विस हो, किसान योजना का पैसा हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, तमाम वह कार्य आपके रुक सकते हैं और आपका जो आधार कार्ड है वह भी निष्क्रिय हो सकता है। एक तरह से वह निरस्त हो सकता है। इसलिए आपको 10 वर्ष से पुराने आधार कार्ड में अपनी डिटेल सभी अपडेट करानी होगी। नंबर 2, अगर आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों आपने लिंक नहीं कराए तो जल्दी करा लीजिए। 2023 अप्रैल इसका अंतिम तिथि है, उससे पहले करा लीजिए। अगर इसके बाद कराते हैं तो आपको 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। आपका पैन कार्ड रद्द भी हो सकता है। जी हाँ, पैन कार्ड आपका निष्क्रिय भी हो सकता है, साथ ही 10,000 रुपये का जुर्माना आपको भुगतना पड़ सकता है। जानकारी वही जो हो सही, नीति ज्ञान फॉर यू यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध कराई जाती है। नंबर 3, आधार कार्ड में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य कर दिया गया है। आपके पास बैंकों की तरफ से मैसेज भी आ गया होगा, नहीं आया है तो जल्द आ जाएगा। अगर आपके बैंक खाते से छेड़छाड़ होती है, कोई धोखाधड़ी करता है तो जल्द ही तुरंत आपके ईमेल आईडी पर आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा और जो मोबाइल नंबर है उस पर भी एसएमएस आ जाएगा और आपको धोखाधड़ी से यह बचा लेगा। यह नियम भी सरकार की तरफ से लागू कर दिया गया है। आपको मैं एक गलती बताऊंगा, भले ही आपका बैंक में ईमेल आईडी हो या मोबाइल नंबर लिंक हो, तब भी आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। बैंक खाते से पैसा आपका साफ हो सकता है। नंबर 4, आधार कार्ड में केवल और केवल 2 बार ही आप अपने नाम को बदल सकते हैं। इससे ज़्यादा आधार कार्ड में आप बदलाव नहीं कर पाएंगे। जी हाँ प्यारे साथियों, आधार कार्ड का यह एक बड़ा नियम है। आप केवल ज़िंदगी में 2 बार आधार कार्ड में अपने नाम को बदल सकते हैं, अपडेट करा सकते हैं। इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। नंबर 5, आधार कार्ड में आपका लिंग, जेंडर बदलाव भी आप ज़िंदगी में 1 बार कर सकते हैं। इससे ज़्यादा बार आपको अनुमति नहीं है। UIDAI की तरफ से जारी की गई यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि आपको ज़रूर जाननी चाहिए और इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। आधार कार्ड में आप अपना एड्रेस, पता 2 बार बदल सकते हैं। जी हाँ, जो आपका पता है, एड्रेस है, वह आप 2 बार बदल सकते हैं। इससे ज़्यादा बार आपको बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह UIDAI की तरफ से जारी की गई गाइडलाइन है, नियम है। नंबर 7, अगर आपने आधार कार्ड में एक ही बार अपनी उम्र 3 वर्ष कम या 3 वर्ष ज़्यादा, जी हाँ सुन लीजिए, यानी कि आप अपने आधार कार्ड में ज़िंदगी में केवल एक ही बार कर सकते हैं। 3 वर्ष कम अपनी उम्र करा सकते हैं या फिर 3 वर्ष ज़्यादा आप अपनी उम्र बढ़वा सकते हैं। जैसे ही आप आधार कार्ड को अपडेट करने जाएंगे तो वहाँ पर आपको अधिकार है कि आप 3 वर्ष तक कम अपनी उम्र को करा सकते हैं और यह केवल ज़िंदगी में एक ही बार करा पाएंगे आप, और 3 वर्ष ज़्यादा भी आप करा सकते हैं।
यह दोनों जो उम्र का आपका कम या अधिक का है, ज़िंदगी में एक ही बार होगा, इससे ज़्यादा बार आप अपनी उम्र को घटा नहीं पाएंगे। अपने आधार कार्ड में बार बार आपको बदलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यह एक ही बार हो सकेगा। अगर आप अपने आधार कार्ड में लिंक मोबाइल नंबर नहीं करते हैं तो दिक्कत आपको हो सकती है। तो तुरंत आपको बैंक में भी जाकर अपना आधार कार्ड जमा करना है, लिंक करा देना है, अन्यथा आप बैंक सर्विस का जो लाभ उठा रहे हैं उसे लेने में आपको दिक्कत आएगी। आपका जो लाभ है वह रुक जाएगा। बैंक से जो पैसे का लेन देन है वह भी आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए बैंक में तो आधार कार्ड लिंक होना अनिवार्य है। आधार कार्ड लिंक करा लीजिए। अपने राशन कार्ड में भी यह होना चाहिए, वरना आपको राशन लाभ भी मिलने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। UIDAI की तरफ से जारी की गई है ऑफिशियल अपडेट है जो आपके साथ साझा की जा रही है। नंबर 9, वोटर ID कार्ड में भी आधार कार्ड लिंक होना अनिवार्य है। जी हाँ प्यारे साथियों, आपके वोटर ID कार्ड में आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए। अगर लिंक नहीं कराएंगे तो आप वोट का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, आप वोट नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि अब हर चीज़ ऑनलाइन हो चुकी है। इसके अलावा अगर आप पेंशन ले रहे हैं, किसान योजना का पैसा ले रहे हैं, मनरेगा योजना का ले रहे हैं, ई श्रम कार्ड का ले रहे हैं, श्रमिक पंजीकरण कार्ड का लाभ ले रहे हैं, यानी इनसे संबंधित योजनाओं का लाभ आप उठा रहे हैं, तो आपको इन योजनाओं के अंतर्गत भी ऑनलाइन आधार कार्ड अपडेट कराना है, यानी कि अपना योजनाओं से संबंधित KYC करानी होगी, वरना इन योजनाओं का लाभ उठाने में लेने में आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यह तमाम स्कीम्स है, यह अपडेट है, आपको बता रहा हूं, इसलिए आप यह कार्य जितना भी जल्दी हो सकता है आप कर लीजिए। 2023 में आप सभी को यह कार्य करने होंगे जो कि मैंने आपको बताए हैं। नहीं करते हैं तो आप लाभ नहीं ले पाएंगे। आप अपने आधार कार्ड में नाम, पता, एड्रेस कितनी बार बदल सकते हैं यह उपरोक्त में आपको बता दिया गया है, जानकारी आपको मिल गई है। अगर आधार कार्ड से संबंधित कोई आपका सवाल है, आप आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं, आधार कार्ड आपका फंस गया है, निकल नहीं रहा है, तो आप हमें कमेंट कीजिए। तुरंत आपको आपके कमेंट के माध्यम से ही तरीका बता दिया जाएगा, या फिर आपको आधार कार्ड भी डाउनलोड करके दे दिया जाएगा। अगर आप यह कार्य नहीं कर लेते हैं जो कि आपको मैंने ऊपर बताए हैं UIDAI की तरफ से जारी की गई जानकारी के अनुसार, तो आप पर नियमों का उल्लंघन करने के एवज में जुर्माना लग सकता है। और आप कहीं पर भी जाए, अपनी डिटेल जो भी आधार कार्ड आप आधार कार्ड निकलवाते हैं वहाँ से सभी डिटेल अपनी डिलीट करवा दे, परमानेंटली डिलीट करा दे। अब मैं आपको एक गलती बता देता हूँ जिसकी वजह से खाता साफ हो सकता है। देखिए, सभी लोगों का लगभग आधार कार्ड बैंक में लिंक है। अब अगर आपके बैंक से कोई OTP आता है आपके मोबाइल फ़ोन पर जिसका आपने इस्तेमाल ना किया हो, जी हाँ आपने इस्तेमाल नहीं किया है लेकिन OTP आ गया है, तो वह OTP और अपना ATM का पिन या अपनी आधार कार्ड या पैन कार्ड डिटेल किसी भी अनजान व्यक्ति को शेयर नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं, शेयर करते हैं, तो आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है, आपका खाता खाली हो सकता है। इसलिए आप सावधान रहे, सतर्क रहे और अपनी सुरक्षा अपने अधीन रखें। कोई भी सवाल अगर आपका है तो आप अपने सवाल कर सकते हैं। जानकारी अगर अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।